अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम, हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है, बच्चे अभी सो रहे हैं। तो ये मैंने उनके लिए टेबल्स लिख के रखे हैं क्योंकि उन्होंने नोटबुक से याद करने होते हैं और नोटबुक बार बार लेना तो इस तरह वो नोटबुक ख़राब हो जाती है। तो मैंने कहा अलग से पेपर्स मेरे पास पड़े हैं, कलरफुल मार्कर से लिखूँगी तो वो ज़रा दिल से याद करेंगी, उन्हें ज़रा खुशी होगी। इस तरह कलरफुल चीज़ें देख के आपको पता है बच्चे खुश हो जाते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में सबसे पहले मैंने कहा बर्तन पहले रात वाले उठा के कैबिनेट में रख दूँ, तो उसके बाद फिर जो अभी वाले हैं तो अभी हाथों के हाथ वॉश कर दूँ। तो ये मेरे पास जार खाली हो गया था तो मैंने बेसन डालना था इसमें। तो रमज़ान का अभी ख़त्म हुआ है, बेसन बीच में लेके आते रहे हैं, फिर डालती रही हूँ। फिर मैंने कहा कि चलें अभी वॉश कर देती हूँ, वॉश करके तो फिर तब इसके अंदर बेसन डालूँगी। तो बर्तन वॉश करके तो आज मैंने स्टोव को डीप क्लीन करना है क्योंकि इसके अंदर से हालत इतनी ख़राब है। ये देखें, देखिए कितनी ज़्यादा चाय गिर के तो जलती रही है। मैं आज करूँगी कल करूँगी ऐसे करते करते 2-3 दिन गुजर गए तो काफ़ी इसके अंदर ये देखें चाय जल 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 के। तो अब इसे मैं सही अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। और मैं ये क्लीनर लेके आई हूँ, बहुत अच्छा क्लीनर है, बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें, अब पहले इसकी अंदर से कंडीशन देखें और अब देखें कितना माशाल्लाह से क्लीन हो गया है। तो जब स्टोव क्लीन हो, बाहर से तो मैं क्लीन कर देती थी लेकिन अंदर से थोड़ी सी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा वो गंदा हो गया था। तो बस स्टोव क्लीन करना था तो बच्चे उठ के और टॉवल को मैंने अच्छी तरह से क्लीनर ही डाला है। तो उसके अंदर मैंने टॉवल को थोड़े से टाइम के लिए भिगो के रखा है। इतना अच्छी तरह से टॉवल क्लीन हो गया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। तो अब बच्चों के ब्रेकफास्ट की बारी है, तो अब उनको बना के दे रही हूँ एग पराठा। तो आज उनकी ये फरमाइश थी, हम लोगों ने ये पराठे खाने हैं। तो फिर मैंने उन्हें कहा आप लोग नाश्ता करके अपने टेबल्स याद करें, तो मैं बेडशीट सेट करके आ जाऊंगी। सिर्फ 4 का नहीं, सिर्फ 4 का सुनाना है नहीं। हाँ 3 का आपको आता है, 4 5 6 5 का भी आता है। हाँ 4 6 7 ओके। देखें मैंने मार्कर के साथ, कलरफुल मार्कर के साथ कैसे लिखा है, कैसे है ये देखो ना, ग्रीन कलरफुल मार्कर के साथ। आपको कलरफुल ही अच्छे लगते हैं ना। और मोना वेट मना, चलो मना बेटे पढ़ो। नहीं पहले 5 टाइम पढ़ के फिर मैंने सुना। बस मैं दूसरे रूम से बेडशीट्स वगैरह सेट, उनको मैं टेबल दे के आई हूँ। मैंने कहा है साथ साथ बेडशीट सेट कर देती हूँ, बाकी क्लीनिंग जब ये ट्यूशन जाएंगी तो फिर मैं करती हूँ। तो अभी बच्चों को रेडी करना है, इसके बाद रेडी करके ट्यूशन के लिए टाइम का पता ही नहीं चलता कैसे गुजर जाता है। रेडी करने के बाद फिर जो ट्यूशन को साथ खाने के लिए स्नैक्स वगैरह लेके जाती हैं वो दे देती हूँ। आज मैंने कहा है ब्रेड पे न्यूटेला लगा के दे दूँ, ये ले जाएंगी। पापा खड़े हैं नीचे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, मास्क चेंज कर लेना गाड़ी से। अच्छा चलो अल्लाह हाफिज़। अंकल 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 है भाई, अंकल है मना, सीधी जाओ भाई, अंकल खड़े हैं, आपको नहीं पता भाई अंकल है ना। चलो आपको फीडर दूँ, ये क्या जोनी जोनी लगाऊँ, आपको तो बता दो ना। उठा के इन्हें ड्रॉ में डालो। अच्छा उठा के इन्हें ड्रॉ के अंदर रखो अपने शूज़ को, ओके ठीक है। और आप ही के शूज़ भी उठा के ड्रॉ के अंदर रखो। जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि जो आउट ऑफ कंट्री हैं उनके कोई काम ही नहीं होते या हर वक्त सोए रहते हैं, तो देख लें काम उतने ही होते हैं। तो अभी बच्चों को ट्यूशन भेजा है, साथ में फिर इधर मैं कर रही हूँ क्लीनिंग। मेमूना को मैंने फीडर दे दिया, साथ कार्टून लगा के दे दिए। मैंने कहा एक तो वैक्यूम से वो डरती है, दूसरा कार्टून देखेगी बार बार नीचे नहीं आती, तो इस तरह जल्दी से मैं क्लीनिंग कर लूँगी। और आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त है और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग भी बहुत ज़बरदस्त होंगे। आप लोग मेरे साथ साथ रहिएगा और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नेक्स्ट व्लॉग में क्या होगा।
तो इधर क्लीनिंग भी कर रही हूँ, साथ में काम करने के बाद मुझे लग गई है भूख। तो मैंने कहा है कि थोड़े से राइस पड़े थे रात के, और चने और आलू का सालन मैंने सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए बनाया था। तो मैंने कहा है चलें जी अभी वो ले लेती हूँ, थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ। साथ में मैमूना को भी खिला दिया। अब खा के तो अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने कहा टैबलेट ज़रूरी है और ये टैबलेट मैं लाजमी लेती हूँ जब बहुत ज़्यादा थकावट सी हो जाती है, मेरे पाँव में बहुत पेन होने लगती है, तब मैं लेती हूँ। तो फिर मैंने कहा अभी तो मुझे रात तक काम करना है, मज़ीद चलना फिरना है, तो उसकी भी बहुत ज़रूरत है, तो वो ले ली। तो रात के लिए मैं बनाने लगी हूँ इधर निहारी। तो मटन निहारी है, बहुत इजी रेसिपी है। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, मैंने देखा है टमाटर ख़त्म थे, पहले मैंने गोभी निकाली है, फिर मैंने देखा टमाटर नहीं है, नहीं जी, फिर गोभी वापस रख दी। फिर मैंने कहा है ऐसा क्या बनाऊँ जो बिना टमाटर के भी बन जाए और इजी भी बन जाए। तो मैंने निहारी बना दी। तो बहुत इजी रेसिपी है मेरी। तो अगर आप लोगों को निहारी की रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं आप लोगों को फुल रेसिपी नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊंगी तो फुल रेसिपी आप लोगों को दे दूंगी। साथ में निहारी के लिए मुझे ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये तैयार करनी मुश्किल लगती है, मुझे पकानी इतनी मुश्किल नहीं लगती मुझे जितना ये मुश्किल लगता है। तो इसलिए जब मैंने कहा आटा भी ज़रा थोड़ा राइस हो जाएगा, थोड़ा अपना टाइम लेगा, तो तब तक ऐसा होता है कि मैं ये चीज़ें तैयार करके फ्रिज में रख देती हूँ। इधर आटा जब मैंने एक कंटेनर में बॉक्स में डाला है, तो जब बंदा थका हुआ ना और ही काम निकलते रहते हैं, एक बॉक्स में डाला है तो उसमें पूरा नहीं आ रहा, तो फिर मैंने कहा चलें जी इससे बड़े बॉक्स में शिफ्ट कर देती हूँ। साथ ही साथ मैं बना लेती हूँ बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए यहाँ पे शरबत, लाल शरबत। ये तो ज़बरदस्त है और अच्छा भी बहुत लगता है। तो इसमें तुख्म मलंगा में लाजमी, तुख्म मलंग के तुख्म मलंगा बोलते हैं, ये गर्मियों में लाजमी लेना चाहिए। तो मैंने आज इस जग में बनाया। इस जग की एक ख़ास बात, मुझे इतनी अच्छी इसकी ख़ास बात है कि इसके ऊपर जो इसका ढक्कन है वो नहीं आ रहा था जब तक उसके अंदर स्टिक नहीं डाली। जब स्टिक डाली है तो वो लॉक हो गया अच्छी तरह से। और इधर निहारी मेरी बस बनने पे आ गई है। वैसे तो मैं प्रेशर कुकर में बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा है इसको मैं बना रही हूँ पतीले में, क्योंकि इसको मैंने अच्छी तरह से बिल्कुल गोश्त को गलने के लिए छोड़ना है। बिल्कुल गोश्त इसके अंदर पक पक के बस मिक्स हो जाए तो उसका टेस्ट ही अलग होगा। पहले मैं आटा कच्चा डालती थी, फिर मेरी सिस्टर ने बोला है थोड़ा सा भून के डाला करो तो उसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। तो फिर मैंने कहा आज चलें आटा थोड़ा सा भून के तो फिर मैं उसको डाल दूँगी। तो इधर मेरी निहारी जो है अच्छी तरह से पक गई है। आपने देख लिया होगा पहले पानी कितना था, अब पानी भी इसका इतना सा रह गया है, अच्छी तरह से रेडी हो गई है। गोश्त बिल्कुल मैश हो गया है इसके अंदर पक पक के, जो एक बोन थी उससे भी जो गोश्त था वो भी अलग हो गया। अब मैंने 1 कप आटा लिया है, उसको अच्छी तरह से पानी में मैंने मिक्स करके तो उसको डाला है, थोड़ा थोड़ा करके डाला है, और साथ में स्पून को हिलाती रही हूँ कि इसके अंदर लम्स ना बन जाएं। जितना आपने इसकी थिकनेस रखनी है तो आप उतना इसे थिक करें। और बच्चे भी आ गए हैं, अब है मगरिब का टाइम, बच्चे कायदा पढ़ने लगे हैं और हस्बैंड कहने लगे कि अगर निहारी रेडी है तो इनके टीचर को कहते हैं कि खाना यहीं पे खा के जाएं। तो उन्होंने बोला है कि नहीं, मैंने किसी और घर में पढ़ाने के लिए जाना है, आप ऐसा करें मुझे साथ दे दें। तो फिर मैंने कहा कि चलें डिस्पोजेबल बॉक्स में उनको भी दे देते हैं। जिसके नसीब में जहाँ का रिस्क लिखा हुआ है ना वो ज़रूर मिल के रहता है। तो ये नहीं है बंदा जो भी कहे, जिसके नसीब का, जिसके घर का दाना पानी जिसके नसीब में लिखा है तो अल्लाह पाक उससे पहुँचा के रहते हैं, उसे दे के रहते हैं। तो इधर मैं उनके लिए डाल रही हूँ निहारी। इधर मैंने हस्बैंड को बोला है कि मैं डिस्पोजेबल बॉक्स में डाल देती हूँ, आप इसको ऊपर से कवर कर दें। और क्योंकि मुझसे सही तरह इसका कवर नहीं होता जल्दी में, तो मैंने कहा आप कवर करके उनको दे दें। तो आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा, उसमें मैंने वॉइस ओवर नहीं किया। एक तो दिल इतना ज़्यादा उदास था, बहुत ज़्यादा उदास था, और दूसरा दुख परदेश में रह के ऐसी बात सुन लें तो आपको पता है मुश्किल है। खुशी तो फिर ये बर्दाश्त हो जाती है, और ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो सकती। और बंदा बस हर वक्त अकेला होता है तो सोचता ही रहता है इन चीज़ों को। तो हुआ क्या कि मेरी फूफो की डेथ हो गई थी। प्लीज़ आप सब भी उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा।
आप सब भी उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएं। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाएं। जितने भी इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं अल्लाह पाक उन सब को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएं। उनके गुनाह सगीरा गुनाह कबीरा को माफ़ फरमा दें। तो फिर अचानक ही ऐसी खबर सुन के तो आपको पता है 2-3 दिन तक तो बंदे को हौसला ही नहीं आता, सब्र ही नहीं आता। फिर बच्चों को देख के, यहाँ पे एक हस्बैंड ही हैं, उनको देख के फिर करना पड़ता है। वही है कि दुनिया के लिए जीना पड़ता है। तो और ये जॉब भी ऐसी है हमारी कि इसमें एब्सेंट होना तो बस अपना ही नुकसान हो जाता है। और उसमें एक दिन व्लॉग अगर वीडियो अपलोड नहीं करेंगे तो आपके व्यूज़ कम हो जाएंगे, वॉचिंग टाइम कम हो जाएगा, अपना ही नुकसान होता है। और ये है मेरा आज का व्लॉग। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।